हेलो भाई और बहनों। तो आज मैं शांतिकुंज में हूँ। तो शांतिकुंज में बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज चलाई जाती है, एग्जाम दिया जाता है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। तो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में खुद शांतिकुंज के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में जानेंगे उनके सेंटर हेड से। हेलो भाई और बहनों, मैं पीयूष कुमार। आज मैं शांतिकुंज में बैठा हूँ और शांतिकुंज का एक एक इन्फॉर्मेशन, मेडिटेशन के फायदे और भारतीय ज्ञान परीक्षा कंप्लीट डिटेल आपको बताएंगे। आज मैं संस्कृत भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के कार्यकर्ता के पास बैठा हूँ। सर, अपना नाम बता दीजिए। कमल नारायण। सर, आप यहाँ पे शांतिकुंज में क्या करते हैं? मैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा विभाग में पब्लिकेशन संबंधी काम जो देखता हूँ। सर, आप मतलब यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ हो गए 2.5 साल करीब हो गए। सर, ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जैसे ये बहुत स्टूडेंट दे सकते हैं, तो ये मतलब किस किस बच्चे दे सकते हैं, मतलब क्या इसकी एलिजिबिलिटी है? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा 5वीं से लेकर के कॉलेज स्तर तक के बच्चों के लिए यह परीक्षा जो आयोजित होती है प्रति वर्ष एक बार। सर, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने एक बार पेपर दे लिया, हर क्लास का बच्चा को सेम पेपर दिया जाएगा या अलग-अलग क्लास के अलग-अलग बच्चे? प्रत्येक कक्षाओं के जो पेपर होते हैं अलग-अलग होते हैं। उनके लिए पहले किताबें भी दी जाती है, पाठ्य पुस्तक जो है दिए जाते हैं उनको पढ़ने के लिए, और उसी के आधार पे जो है उनमें से क्वेश्चन आते हैं और अलग-अलग पाठ्य पुस्तक होते हैं, अलग-अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रत्येक कक्षाओं का। सर, तो ये पाठ्य पुस्तक का कॉस्ट क्या होगा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक मामूली बच्चा अफोर्ड ना कर पाए? नहीं, एक प्रकार से ये जो है सहयोग राशि के तौर पे है, बहुत ज़्यादा ऐसे है नहीं है। जैसे 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए ₹35 है, इसी प्रकार से जो कॉलेज स्तर तक के जो बच्चे हैं, उनके ₹50 है। अच्छा, और ये तो उसमें जो एक है उसमें फिर उसी में फिर और भी चीज़ जुड़ जाती है, ओएमआर शीट उसमें जुड़ा रहता है, सर्टिफिकेट वगैरह जुड़ा रहता है और भी बहुत सारी उसमें चीज़ जुड़ा रहता है, जो बच्चों को दिया जाता है, पुरस्कार वितरण से लेकर के जो है। सर, तो ये कब से शुरू हुआ है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा सन 1994 से प्राप्त हुई प्रारंभ हुआ है और यह प्रारंभ जो है भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। अपने जो है परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ओके सर, ओके सर। ये जैसे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा किसी बच्चे ने दिया, तो क्या सब बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, मतलब कोई प्रतिभागी प्रूफ? सर्टिफिकेट के तौर पे प्रत्येक बच्चों को जो दिया जाता है। हाँ। और बाकी फिर जो है जो मेरिट लिस्ट में आते हैं प्रावीण्य सूची में, तो अलग-अलग जो है एक तो विद्यालय वाइज़ मेरिट लिस्ट बनता है, फिर जो है ब्लॉक वाइज़, तहसील वाइज़ या जिला वाइज़, फिर राज्य स्तरीय भी बनता है प्रावीण्य सूची। तो सर, जैसे राज्य स्थिति बन गया, तो मतलब ये क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे शांतिकुंज उत्तराखंड हरिद्वार में है, तो केवल उत्तराखंड के ही बच्चे दे पाएंगे, ऐसा कुछ? यह परीक्षा पूरे जो है देश भर में होता है और देश से बाहर अपने नेपाल में भी कुछ बच्चे परीक्षा दिलाते हैं। और यह परीक्षा जो है राज्य वाइज़ का जो है मेरिट सूची अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग बनते हैं। सर, जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे क्लास 11वीं में आते हैं, 12वीं में आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे एनआईओएस अडॉप्ट कर लेते हैं, एनआईओएस से पढ़ते हैं, मतलब आउटसाइड, मतलब स्कूल ना ज्वाइन करके बाहर से पढ़ते हैं। तो उन क्या अगर वो बच्चे देना चाहें, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का पार्ट बनना चाहें, तो उनके लिए कोई ऐसा ऑनलाइन, कोई ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकें? ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन स्कूल के माध्यम से दे सकते, कोई भी स्कूल के थ्रू जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फिर उसके बाद परीक्षा दिला सकते हो। सर, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कठिन पेपर आता हो, ऐसा कुछ? कठिन तो नहीं, लेकिन संस्कृति से संबंधित जो रहते हैं 50% जो संस्कृति शिक्षा संस्कारों से, नैतिक मूल्यों से, अध्यात्म से संबंधित ही रहते हैं, महापुरुषों से संबंधित। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो जनरल क्वेश्चन भी होते हैं, जो कई ऐसे जो है बच्चों में अपन जब उनकी अनुभूति जब सुनते हैं, तो बच्चे यही कहते हैं, इस परीक्षा के माध्यम से उनको और भी और कई प्रतियोगी जो परीक्षाएँ होती हैं, उसके लिए भी सहयोगी के रूप में जो अपने को मिलता है उससे, ये भी कहते हैं बच्चे जो है। सर, तो जैसे ऐसा भी है क्या कि जो स्टेट लेवल पे टॉप करे, राज्य स्तर पे टॉप करेगा, जी। तो उन्हें क्या कुछ मतलब राशि के रूप में, कैश के रूप में भी अवार्ड है क्या? राज्य स्तर अलग-अलग जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट और राज्य स्तर के और तहसील स्तर 3 स्तरों पे
है जो इनके पुरस्कार करने की जो है, इनके पास हमारे पास जो इनका पूरे जो है मार्गदर्शिका है, किताबें इनके लिए जो है, तो उसमें कंप्लीट जो है किस प्रकार से इनका प्रारूप है और क्या कैसे कंप्लीट उसमें दिया हुआ है कि जो मार्गदर्शिका के माध्यम से 40 पेज की वो किताबें हैं। तो उसमें जो है डिटेल मिल जाएँगे। और सर संस्कृति विश्व ये शांति कुंज का विश्वविद्यालय भी है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बता पाएँ? यह गायत्री परिवार जो शांति कुंज है, जो गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार का सेंटर है शांति कुंज जो है, इनके जो है विश्वविद्यालय भी है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय उनका नाम है। सर तो ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मतलब क्या-क्या कोर्सेज़ हैं? कोर्सेज़ जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जैसे कि साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, एनिमेशन है, योगा है, इस प्रकार से और भी कई भाषाओं से संबंधित जो है वहाँ चलते हैं क्लासेस जो है। अच्छा सर, तो मतलब इसका ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो या फिर कॉस्ट सही में या फिर ऐसा तो नहीं है कि जैसे बहुत सारे जगह योगा का मतलब योगा में कम रुचि दिए दिया जाता है। बहुत जगह देखा होगा कि योगा में नहीं मतलब जैसे बच्चों के लिए योगा करना इम्पोर्टेंट है। हर जगह योगा होना चाहिए। योगा से क्या होगा मन को शांति मिलती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर मन में। तो इसके ऊपर अगर विश्वविद्यालय कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर आप बता सकते हैं। योगा पे तो कई बच्चे जो है रिसर्च कर रहे हैं अपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यस। और योगा पे जो है बहुत बच्चे जो है योग करने वाले जो है देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मिलेंगे जो है, जिसको कहा जाए उत्तराखंड के जो है पहला ऐसे शायद मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी है जो योग पे टॉप लेवल पे चल रहा है। तो आपने जैसे देखा कि योग का सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन-सी है? तो वो शांतिकुंज चलाती है, योग की टॉप यूनिवर्सिटी और यहाँ के बच्चे रिसर्च में भी हैं और अलग-अलग फील्ड में हैं, जो योगा का इम्प्रूवमेंट है। सर तो मतलब बहुत सारा योगा होता है, तो कुछ ऐसा योगा बताएँ जो मतलब एक जो बिज़ी शेड्यूल बच्चा है, कोई जो आईआईटी, जेईई, नीट ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसका माइंड पहले ही मतलब डाइवर्ट रहता है या फिर मतलब ये कहा जाए ब्लॉक हो जाता है स्टडी में। तो वो कौन से मतलब कुछ योगा 5-6 योगा ऐसा जिससे वो करे तो उसे बहुत बेनिफिट मिले, स्टडी में भी बेनिफिट मिले और थोड़ा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आए। ऐसे जो है एक पैकेज है योगा के जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हैं जिनको नाम दिया प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग के जो आसन होते हैं 16 आसन जो है, वो उसके लिए जो है बहुत ही परफेक्ट है। जिससे कि मैं उससे ध्यान की जो है एकाग्रता है, पढ़ने की एकाग्रता है, वो सब जो है उसमें कंप्लीट उसके माध्यम से संभव है। तो ऐसे प्रज्ञा योग कराए जाते हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में और यह प्रज्ञा योग जो है गायत्री परिवार के अपने जो कार्यकर्ता है, वो लोग भी यह प्रज्ञा योग करते हैं। सर तो ये मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन से आपको क्या लगता है कि एक जो एवरेज बच्चा है, जो मतलब ऐसा है कि वो बहुत पढ़ रहा है, लेकिन उसके दिमाग में मतलब उस सारी नॉलेज नहीं आ पाती है। तो क्या वो मेडिटेशन से कंप्लीट हो जाएगा? मेडिटेशन से क्या उसे आगे बढ़ने की और चाहत होगी? क्या उसका रिजल्ट इम्प्रूव होगा? कॉन्फिडेंस आएगा? इसके बारे में? निश्चित तौर पे मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से एकाग्रता तो बढ़ती है। कहीं भी किसी चीज़ का हम जो है एक जगह फ़ोकस करते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें जो एकाग्रता बढ़ती है तो निश्चित तौर पे इसके जो लाभ होंगे होते ही है बच्चों को जो है इसलिए जो है मेडिटेशन कराने के लिए जो है कही जाती है, ताकि जो है स्मरण शक्ति बढ़े, याददाश्त बढ़े, एकाग्रता बढ़े बच्चों का जो है। सर तो जैसे पुरस्कार होता है संस्कृति ज्ञान परीक्षा का, तो अलग-अलग लेवल पे क्या-क्या पुरस्कार मिलता है बच्चों को प्रोत्साहन के लिए? भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में पुरस्कार की अलग-अलग राशि होती है, जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे जो है अलग-अलग होती है और उसके बाद फिर ये जब पुरस्कार वितरण के जब समारोह होते हैं, तो कई राज्यों के समारोह जो है गायत्री शांतिकुंज में भी होते हैं, जो वहाँ से बच्चे आते हैं, तो उनके एक तरफ के खर्च जो है परिवहन खर्च जो है क्या है, यात्रा खर्च एक तरफ को वहन करते हैं गायत्री परिवार और पुरस्कार की राशि जो निर्धारित है, वो उसके आधार पर फिर दिए जाते हैं। यस सर, यस सर। और जैसे सर आपकी विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय जाने से लिए किसी भी बच्चे को यूनिवर्सिटी जाना है, तो उससे पहले उसका जो बेसिक होता है फंडामेंटल वो स्कूल। तो क्या सर आप मतलब छोटे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? उसके बारे में कुछ? हमारे यहाँ जो गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार को संचालित करने के लिए 7 आंदोलन बताए, जिनमें कि यह शिक्षा भी एक आंदोलन है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शिक्षा
कि नहीं विद्या भी, उनका एक वाङ्मय है, उनमें लिखा शिक्षा तो निश्चित तौर पे बाहरी ज्ञान तो चाहिए लेकिन आंतरिक ज्ञान भी चाहिए। शिक्षा के साथ जिनको कि विद्या कहा, विद्या के मतलब है नैतिक मूल्यों से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है और कहा जाए संस्कारों से संबंधित है। तो वह जीवन में जब उतरती है तो मनुष्य जो है अपने सही लक्ष्य की ओर, सही दिशा की ओर जाता है। तो इसलिए शिक्षा के साथ जो है विद्या का समावेश जो है आवश्यक है। पहले जो है पौराणिक ज़माने में जो है गुरुकुल जो चला करते थे, उसमें नैतिक जो शिक्षा है, उसका कोर्स भी हुआ करते थे। जितने महत्व जो है अन्य शिक्षाओं को दिया जाता है, उससे ज़्यादा महत्व जो है नैतिक शिक्षाओं पे जो है बल दिया जाता है। तो वही जो है प्रयास चल रहा है गायत्री परिवार के माध्यम से शिक्षा के साथ में विद्या का समावेश हो, इस तो प्रकार से। इसमें मतलब क्या होगा कि स्टडी के साथ मतलब योग और मेडिटेशन में भी पार्ट होगा, जो शांति कुंज बच्चों को कराएगा। हाँ, पाठ्यक्रम में जो है निश्चित तौर पे जो है योग के साथ मेडिटेशन रहता है और भी जो जो भी पढ़ाए जाते हैं पाठ्यक्रम सम्मिलित रहते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है जीवन प्रबंधन की क्लासें भी पढ़ाई जाती है बच्चों को जो है या अपने जीवन को जो है आपको कैसे अच्छे से अच्छे बनाना है और कैसे अच्छे अच्छे जो है आप अपना निर्माण करें और प्लस फिर परिवार का निर्माण करें, समाज का निर्माण करें, राष्ट्र किस प्रकार से वैश्विक लेवल पे जो है आप एक अच्छे व्यक्ति बनकर के उभरे, इस संबंध में जो है कार्य किया जा रहा है।